A very good morning, student. So, again we continue our chapter number 17, whose name is Breathing and Exchange of Gases. In this video, our topic is transport of oxygen. Okay, how oxygen transport takes place. So, let's start. सो स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हमको देखना है कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हमारी बॉडी में कैसे होता है। तो उसके पहले हमको हीमोग्लोबिन पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। तो ये जो वर्ड है हीमोग्लोबिन, ये दो वर्ड से मिलके बना है, जो आपने पहले भी सुन रखा है। इवन आपने अपने चेक भी करवाया होगा कि आपका हीमोग्लोबिन कितना है। ओके, इसका एक एवरेज होता है, रेंज होता है कि गर्ल्स में कितना होना चाहिए, बॉयज़ में कितना होना चाहिए। तो चलिए पहले हीमोग्लोबिन क्या होता है ये पता करते हैं। तो देखिए, इसमें जो वर्ड है, पहला वर्ड दैट इज़ हीम। हीम मतलब क्या होता है? आयरन। हीम यानी क्या होता है? आयरन होता है। और ग्लोबिन जो है वो प्रोटीन है। आपने ग्लोब्यूलिन प्रोटीन भी सुना होगा, है ना। तो ये जो ग्लोबिन है ये भी क्या है? प्रोटीन है। तो आयरन कंटेनिंग प्रोटीन जो कि किस में प्रेजेंट होता है? हमारे आरबीसी में। ये जो हीमोग्लोबिन है ये किस में प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है हमारे आरबीसी। आरबीसी क्या होता है? रेड ब्लड कार्पसल या फिर रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं हम इसको। इसका एक और नाम है जिसको क्या क्या कहा जाता है? इरिथ्रोसाइट। तो ये सब नाम आपको पता होना चाहिए कि आरबीसी को ही रेड ब्लड कार्पसल कहा जाता है, रेड ब्लड सेल कहा जाता है, इवन इरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। ओके, तो ये जो आरबीसी है इसमें क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है, जो कि क्या करता है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करवाता है। अब ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे करवा रहे हैं अब हम देखते हैं कि क्या लिखा है बुक में। ओके, तो चलिए रीड आउट करते हैं। हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन द आरबीसीज। तो देखिए बता रहा है कि हीमोग्लोबिन जो है वो रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, जो कि किस में प्रेजेंट होता है? हमारे आरबीसी में प्रेजेंट होता है। ओके, देन O2 can bind with hemoglobin in a reversible manner to form oxyhemoglobin। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या बता रहा है कि O2 मतलब ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है। किस मैनर में? रिवर्सिबल मैनर में। और क्या बना लेता है? वो बना लेता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये नाम से ही समझ में आ रहा है, ऑक्सी दैट मीन्स ऑक्सीजन, और हीमोग्लोबिन मतलब ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन से जाके बाइंड हो गया है, जुड़ गया है। ओके, दैट्स वाई हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन कह रहे हैं। और रिवर्सिबल हो रहा है। रिवर्सिबल वर्ड यूज किया है, मतलब इसको रिवर्स किया जा सकता है। मतलब ये जैसे ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन को अलग भी किया जा सकता है और इनको जोड़ा भी जा सकता है, इसलिए क्या वर्ड यूज हुआ है? रिवर्सिबल। ओके, देन ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन को कैरी करता है? तो वो करता है 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ओके, जो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है, मतलब हीमोग्लोबिन को हम कैसे शो करते हैं? हम उसको शो करते हैं HB से। ओके, कैपिटल H स्मॉल b। तो ये जो HB है ये कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करता है? तो ये 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करता है इस तरीके से। ओके, तो आपको याद रखना है कि हीमोग्लोबिन जो है, एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन बाइंड करते हैं? तो कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन बाइंड करते हैं? 1 2 3 एंड 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ओके, देन बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। तो देखिए क्या बता रहा है, जो ऑक्सीजन का बाइंडिंग है हीमोग्लोबिन से, ये किससे रिलेटेड है? ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर से। तो अगर आपको याद होगा तो पिछले वीडियो में मैंने आपको पार्शियल प्रेशर के बारे में बताया था। ओके, तो पार्शियल प्रेशर किसको कहते हैं? गैसेस का मिक्सचर है ना। देखिए ब्रीदिंग जो प्रोसेस है, ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है उसमें 2 प्रोसेस आते हैं। ये जो ब्रीदिंग का मैकेनिज्म है उसमें 2 प्रोसेस आते हैं। वो 2 प्रोसेस क्या है? यू नो वेरी वेल कि वो क्या है? इंस्पिरेशन है एक, और दूसरा क्या है? एक्सपीरेशन है। ओके, फर्स्ट इंस्पिरेशन एंड सेकेंड वन इज एक्सपीरेशन। तो जब इंस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है, मतलब जब हम एयर को इन कर रहे हैं अपने बॉडी में, एटमॉस्फेयर में जो एयर है, तो उसमें ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ही है, उसमें तो बहुत सारी गैसेस हैं। ओके, हर तरीके की गैसेस है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, ऑक्सीजन है, हर तरीके की गैसेस है। ओके, तो जब हम एयर इन हो रहा है हमारे बॉडी में, हमारे लंग्स में, तो क्या हो रहा है? डिफरेंट डिफरेंट गैसेस भी इन हो रहे हैं। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट गैसेस हैं, तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट गैसेस हैं, इनमें जो इंडिविजुअल गैस है, मतलब जो एक एक सिंगल गैस है, वो क्या करता है? प्रेशर लगाता है।
उसी को हम क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर कहते हैं। तो आप एकदम ध्यान से सुनिए, पार्शियल प्रेशर किसको कहते हैं, जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है उसमें जो इंडिविजुअल गैस है वो अपना एक प्रेशर लगा रहे हैं, उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर कहते हैं। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन का हम पार्शियल प्रेशर डिनोट करेंगे तो PO2, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का करेंगे तो PCO2, क्योंकि मेनली हमको यही दो गैसेस पढ़ने हैं तो हम इसी को अभी ध्यान रखेंगे। ओके, फिर क्या बता रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर आर द अदर फैक्टर्स विच कैन इंटरफेयर विद दिस बाइंडिंग। फिर बता रहा है कि ये जो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है इससे रिलेटेड होता है कौन, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जैसे बाइंड कर रहा है वो। ओके, फिर क्या बता रहे हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर, इवन हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन है और टेम्परेचर, ये सब फैक्टर्स इंटरफेयर करते हैं जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड होता है तो। ओके, ध्यान रखिएगा एकदम, मैं बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रही हूँ। कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन बाइंड करते हैं हीमोग्लोबिन से, एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल से 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बाइंड करते हैं। ओके, 4 O2 मॉलिक्यूल्स बाइंड करते हैं। अब जब ये O2 मॉलिक्यूल जो है ये किससे बाइंड करता है, हीमोग्लोबिन से जब बाइंड करता है तो उस टाइम पे बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं जो उनमें इंटरफेयर करते हैं, उसको बाइंड करने नहीं देंगे या कुछ भी। तो वो फैक्टर्स कौन हो गए हैं, वो फैक्टर्स हैं आपके कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन और टेम्परेचर। ओके, ये 3 मेन फैक्टर्स हैं जो इंटरफेयर कर रहे हैं जब ऑक्सीजन बाइंड कर रहा है हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल से तब। फिर क्या बता रहा है, अ सिग्मॉइड कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन परसेंटेज सैचुरेशन, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है वो सिग्मॉइड कर्व को। ओके, हम देखेंगे फिर से, अभी पढ़ लेते हैं। अ सिग्मॉइड कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ O2 इज प्लॉटेड अगेंस्ट द PO2। तो देखिए क्या बता रहा है कि सिग्मॉइड कर्व फॉर्म होता है। सिग्मॉइड कर्व कैसा होता है, थोड़ा सा एस शेप का होता है। ओके, एस कैसा होता है, इस तरीके से, तो सिग्मॉइड कर्व भी बनेगा तो कुछ इस तरीके से एस शेप का बनेगा। ओके, तो क्या बता रहा है, सिग्मॉइड कर्व बनता है जब परसेंटेज सैचुरेशन होता है हीमोग्लोबिन का, ठीक है, और O2 को हम उसमें प्लॉट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको बना हुआ दिखाई दे रहा है सिग्मॉइड कर्व है, ये थोड़ा सा एस, मतलब अब आप सोचोगे मैम ये तो बिल्कुल एस जैसा नहीं दिख रहा है, तो देखिए स्टूडेंट्स ये हल्का सा एस जैसा ही आपको दिखेगा। ओके, कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, जो हॉरिजॉन्टली है वहाँ पे आपको दिखा रहा है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर को हम कैसे ले रहे हैं, mmHg, ये यूनिट है। ओके, mmHg के यूनिट में ले रहे हैं। और हीमोग्लोबिन का जो परसेंटेज सैचुरेशन दिखा रहा है ऑक्सीजन के साथ, उसको हम वर्टिकली देखते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका सिग्मॉइड कर्व। तो ये कर्व आपको याद रखना है, इसको हम क्या कहा जाता है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व भी कहा जाता है। मतलब ऑक्सीजन कैसे डिसोसिएट हो रहा है उस कर्व को ये शो कर रहा है। ओके, देन द कर्व इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, तो वही चीज़ यहाँ पे बताया, एंड इज हाईली यूजफुल इन स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक PCO2, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन एटसेट्रा ऑन बाइंडिंग ऑफ O2 विथ हीमोग्लोबिन। तो देखिए बता रहे हैं कि जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है ये कब यूज़ होता है, मतलब इसका यूज़ कब बहुत ज़्यादा होता है, जब हम देखना चाहते हैं कि कौन कौन से फैक्टर जो है वो इंटरफेयर कर रहे हैं ऑक्सीजन जब बाइंड कर रहा है किससे, हीमोग्लोबिन से, तब। तो यहाँ पे वही चीज़ बता रहे हैं कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है कब, जब हमको फैक्टर्स का इफेक्ट देखना होता है। तो कौन कौन से फैक्टर्स का इफेक्ट देखेंगे हम, partial pressure of carbon dioxide, hydrogen ion concentration and temperature. Okay, now in the alveoli where there is high PO2, low CO2, lesser hydrogen concentration and lower temperature, the factors all are favorable for the formation of oxyhemoglobin. तो देखिए ये सब टर्म्स आपको याद रखने की, यहाँ पे अब क्या बता रहा है, तो देखिए जस्ट अ मिनट, मैं इसको थोड़ा ब्रॉड कर लेती हूँ, है ना। तो देखिए अभी वो फैक्टर्स बता रहे हैं कि कब ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म होने के लिए फेवरेबल कंडीशन है और कब अनफेवरेबल कंडीशन है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट करेंगे, नोट डाउन भी करेंगे कॉपी में। तो देखिए क्या बता रहा है यहाँ पे, देखो ये सब चीज़ें हो कहाँ रही है, एल्वियोली में हो रही है। एल्वियोली क्या होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि किस में प्रेजेंट होता है, हमारे लंग्स में प्रेजेंट होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो हमारा एल्वियोली है उसमें जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, तो ऑब्वियस सी बात है एक ज़्यादा होगा एक कम होना ज़रूरी है, क्योंकि जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड होंगे और वो क्या होंगे, ट्रांसपोर्ट होंगे।
है ना। अच्छा, एक बात और ध्यान रखो, अब आप सोच रहे होगे कि हीमोग्लोबिन कैसे ट्रांसपोर्ट करवा रहा है ऑक्सीजन का। तो देखिए, आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या है, पिगमेंट है। जो रेड कलर का हमको हमारा ब्लड दिखता है वो किसकी वजह से दिख रहा है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से दिख रहा है। जैसे आप देखते हो प्लांट्स में लीफ का कलर ग्रीन दिखता है, किसकी वजह से, क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से। उसी तरह से रेड ब्लड सेल, मतलब हमारा जो ब्लड है वो रेड कलर का दिखता है। वाई, क्योंकि उसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, उस पिगमेंट का नाम है हीमोग्लोबिन। ओके, तो ये जो पिगमेंट है इसकी वजह से हमारा ब्लड रेड दिख रहा है। अब ये जो हीमोग्लोबिन है ये कैसे ट्रांसपोर्ट करवा रहा है ऑक्सीजन का। तो देखिए, हमारे बॉडी को एक तरह से कनेक्ट करके रखा है कि नहीं, ब्लड जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है, और वो पूरी तरह से ऊपर से लेके नीचे तक हमारे बॉडी को कनेक्ट करके रखा है, ठीक है ना। तो वो क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है हमारे बॉडी में। फ्लो हो रहा है मतलब ट्रांसपोर्ट ही तो हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो उसी के थ्रू ऑक्सीजन भी क्या हो जाता है, हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, और आई नो कि आपको पता भी होगा, बट फिर भी मैंने आप लोगों को ये चीज़ बता दी है। ओके, तो हीमोग्लोबिन के थ्रू ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है आपको समझ में आ गया। तो देखिए, अब देखते हैं कि ऑक्सीजन का जब ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो कौन से फैक्टर्स कैसे होंगे तो कंडीशन फेवरेबल होगा, कौन से फैक्टर कैसे होंगे तो अनफेवरेबल होगा। तो इस पॉइंट को ध्यान से सुनिए। तो क्या बता रहा है, इन द एल्वियोली वेयर देयर इज हाई PO2, लो CO2, लेसर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन एंड लोअर टेम्परेचर, द फैक्टर्स आर ऑल फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो देखिए, बता रहा है कि जब एल्वियोली में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दोनों कैसे होंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल फॉर्म में होंगे। ओके, इन्वर्स प्रोपोर्शनल फॉर्म में होंगे ये। ओके, तो देखिए क्या बता रहे हैं, मतलब एक बढ़ेगा तो एक कम होगा ही। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम हो रहा है। उसके अलावा जो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन है वो भी क्या होगा, कम होगा, और टेम्परेचर भी कम होगा। मतलब सब चीज़ें कम होंगी, सिर्फ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा। तो उस टाइम पे कंडीशन कैसी होगी, फेवरेबल होगी। मतलब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बहुत आसानी से उस टाइम पे बाइंड कर सकता है जब और सब चीज़ें कम अमाउंट में हैं तब। और जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, जब अनफेवरेबल कंडीशन होगा तो तब क्या होगा कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन सिर्फ कम होगा, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो सिर्फ कम होगा, बाकी सब मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उसके अलावा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, ये सब चीज़ें ज़्यादा होंगी। तो ये कैसा कंडीशन हो जाएगा, ये अनफेवरेबल कंडीशन हो जाएगा। किस लिए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म होने के लिए, मतलब ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से बाइंड होने के टाइम ये जो फेवरेबल कंडीशन जो है वो क्या हो जाएगी, अनफेवरेबल हो जाएगी। ओके, देन क्या बता रहा है, द कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हो गया है, मतलब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन नहीं कहेंगे हम, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कहेंगे, मतलब ऑक्सीजन जो प्रेशर लगा रहा है वो कम हो गया है। उसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन आयन है, टेम्परेचर, ये सब चीज़ें ज़्यादा हो गई, ये सब चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं। तो उस टाइम पे ऑक्सीजन का डिसोसिएशन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ओके, ऑक्सीजन का डिसोसिएशन कहने का मतलब क्या है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग हो जाएगा। हमने पढ़ा है ना, ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन से बाइंड होता है ये किस फॉर्म में, रिवर्सिबल मैनर में। क्यों, क्योंकि वो दोनों अलग भी हो जाते हैं, वो दोनों जुड़ भी सकते हैं, इसलिए उसको रिवर्सिबल मैनर कह रहे हैं। ओके, this clearly indicates that O2 bound hemoglobin in the lung surface and get dissociated at the tissues। तो देखिए, बता रहा है कि इससे हमको ये पता चलता है कि ऑक्सीजन जो है वो कहाँ पे बाउंड, अच्छे से बाउंड हो जा रहा है हीमोग्लोबिन से, लंग के सरफेस में। लंग्स में जब ये सब चीज़ें हो रही हैं तब ऑक्सीजन बहुत ही आसानी से हीमोग्लोबिन से बाउंड हो रहा है, लेकिन जैसे ही टिश्यूज़ में जा रहा है तो क्या हो रहा है, वो डिसोसिएट हो जा रहा है। ओके, Every 100 ml of oxygenated blood can deliver around 5 ml of O2 to tissues under normal physiological condition। तो देखिए, बता रहा है कि हर मतलब 100 ml जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें कितना ml ऑक्सीजन होता है, 5 ml ऑफ ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज़ में नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में जाता है। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये था ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है। तो देखिए, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं बताई हैं। मैंने क्या क्या बताया ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में, तो एक समरी के थ्रू आप याद रख सकते हैं।
सबसे पहले क्या हो रहा है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है और आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, जो कि किस में प्रेजेंट होता है, हमारे आरबीसी में प्रेजेंट होता है। ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करवाता है। कैसे, तो ये एक रिवर्सिबल मैनर में ट्रांसपोर्ट करवाता है। क्यों, क्योंकि एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल जो है वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से बाउंड होता है और वो आसानी से डिसोसिएट भी हो जाता है। कहाँ पे डिसोसिएट होता है, वो टिश्यू में। ओके, टिश्यू में वो आसानी से डिसोसिएट हो जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, रिवर्सिबल मैनर में ये बाउंड हो रहा है। ओके, उसके बाद फिर हमने क्या देखा था कि जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो रिलेटेड होता है इस बाउंडिंग से। ओके, तो देखिए अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि इसके बाउंडिंग को मतलब अफेक्ट कर रहे हैं। तो वो फैक्टर्स कौन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन और उसके अलावा टेम्परेचर। ओके, अब ये जो प्रोसेस है मतलब ऑक्सीजन का जो बाउंडिंग हो रहा है, किससे बाइंडिंग हो रहा है, हीमोग्लोबिन से, वो कहाँ पे होता है, एल्वियोली में होता है। लंग्स में जो एल्वियोली प्रेजेंट होता है उसमें होता है। अब ये एल्वियोली में जब फेवरेबल कंडीशन है, फेवरेबल कंडीशन कब आएगी, जब सब चीज़ों का कंसंट्रेशन कम होगा, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम होगा, टेम्परेचर कम होगा। ये तीनों चीज़ें जब कम होंगी और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा। तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कब ज़्यादा होगा, जब ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में होंगे तभी तो होगा, है ना। तो ये सब चीज़ें होंगी तो कंडीशन फेवरेबल होगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करने के लिए। ओके, और डिसोसिएशन होने के लिए क्या कंडीशन होती है, तो डिसोसिएशन मतलब जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट हो रहा है तो उस टाइम पे कंडीशन जस्ट अपोजिट हो जाती है। मतलब सिर्फ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाता है, बाकी सब चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं, हाई अमाउंट में हो जाती हैं। ओके, तो ये था किसके बारे में, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है। और देखो एक और चीज़ जो आपको याद रखनी है, टिश्यू में ऑक्सीजन आसानी से डिसोसिएट हो जाता है हीमोग्लोबिन से, और उसके लिए फेवरेबल जगह कौन सा है, लंग का सरफेस है ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करने के लिए। ओके, तो ये एक टॉपिक था हमारा किसके बारे में, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है। ये डिसोसिएशन कर्व आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाता है पेपर में। तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व किस फॉर्म में बनता है, सिग्मोइड कर्व के फॉर्म में बनता है। हॉरिजॉन्टली हम क्या दिखाते हैं, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर दिखाते हैं जिसका यूनिट है mmHg। Hg तो हीमोग्लोबिन सॉरी Hg जो है वो क्या दिखा रहा है, आपके मर्क्यूरी को दिखा रहा है। मर्क्यूरी को हम कैसे लिखते हैं, Hg के फॉर्म में लिखते हैं। ओके, और उसके अलावा परसेंटेज सैचुरेशन किसका दिखा रहा है, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ वर्टिकली फॉर्म में ये दिखा रहा है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। तो ये था ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट बताऊंगी। ओके, सो टुडेज क्लास इज ओवर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्टडिंग।